नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे समय में आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हम एक बार फिर लेकर आए हैं जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ। चुनाव स्पेशल में हमारे आज के मुख्य मेहमान हैं रानी बाग निगम वार्ड क्षेत्र के कांग्रेस नेता मदन खुराना। युवाओं को हुनरमंद बनाने के बदले मुफ्त की खैरातें बांटकर उन्हें आलसी व निकम्मा बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जैसा मदन खुराना ने बताया। रानीबाग वार्ड के कांग्रेस नेता मदन खुराना का साक्षात्कार। गरीबों के लिए सीमेंट साइडिंग में रैन बसेरे का निर्माण कराए सरकार। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव नजदीक हैं। सभी राजनीतिक दल, उनके नेता व कार्यकर्ता एमसीडी चुनावों को लेकर अपनी गोटियां फिट करने में लगे हैं। सत्ता में बैठे लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां जनता को आने वाले दिनों के लिए सुनहरे सपने दिखा रही है। लेकिन असल में कौन कितने पानी में है और किसका दावा झूठा है और कौन है सच्चा, यह आपको जनमत की पुकार बताएगा। आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए हम एक बार फिर लेकर आए हैं जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ चुनाव स्पेशल। इस कड़ी में इस बार के हमारे मेहमान नेताजी हैं रानीबाग निगम वार्ड क्षेत्र के कांग्रेस नेता मदन खुराना, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। और मैं अभी मौजूद हूँ रानीबाग में और हमारे साथ मौजूद हैं रानीबाग के सुप्रसिद्ध समाज सेवी मदन खुराना जी, वो कांग्रेस के नेता हैं। और मैं इनसे जानने आया हूँ कि आजकल राजनीति में क्या चल रहा है यहाँ पर। सभी जनमत की पुकार के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना दिल्ली में पूरी तरह फैल चुका है और पिछली बार की तरह इस बार भी सरकारें यही कह रही है हम कोरोना से 4 कदम आगे हैं। और जबकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पंजाब गोवा में घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री यूपी में घूम रहे हैं और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी दिल्ली से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रोकथाम या कोरोना से लोगों की रक्षा कैसे की जाएगी, ये समझ से बाहर है। पॉलिटिकल बातें इतनी हो रही है कि भाई बाहर के उसमें प्रदेशों में जाकर वादे किए जा रहे हैं, झूठे वादे किए जा रहे हैं जी, निकम्मा बनाया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता के नाम पर। जो युवक को नौकरी देनी चाहिए, जिसको आत्मसम्मान उसको कमाने से मिलना चाहिए, जो कमा के अपने घर के पालन पोषण करे, उसको गुजारा भत्ता दे के नकारा जा रहा है। काफ़ी ऐसी चीज़ें जो समझ से बाहर है। लेकिन हमारी जो टीम है वो लगी हुई है पिछले साल की तरह। कोरोना में जितनी सेवा लोगों की जा सकती थी अब भी उसी सेवा को कर रहे हैं। कंबल वितरण किया जा रहा है। रानीबाग की जितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर, उनको साथ लेकर कंबल वितरण और सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज की बोतलें बांटी जा रही हैं और सेवा रसोई के माध्यम से लोगों को रोज 1000 बंदों का खाना, उसके बाद शाम को चाय, हॉस्पिटलों के बाहर चाय, ब्रेड वगैरह का प्रबंध करके जनता की सेवा की जा रही है। खुराना साहब, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में जा रहे हैं और नशा मुक्ति की बातें कर रहे हैं, मगर दिल्ली में जगह जगह ठेका खुल गया। आपके पड़ोस में भी एक और ठेका खुला है। ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। आप पुराने वीडियो देखिए। माननीय केजरीवाल साहब ने कहा था जहाँ भी अगर शराब के ठेके खोले जाएंगे तो वहाँ की जनता, खासकर महिलाओं से बात करके खोले जाएंगे। आप देख सकते हो, महिलाएं, बच्चे सब सड़कों पे उतरे हुए हैं इस शराब नीति के कारण, क्योंकि ये शराब नीति बहुत ही गलत तरीके से लागू की जा रही है। जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे मंदिर है, उनके पड़ोस में शराब की दुकानें खोल जा रही हैं। और मैं माननीय केजरीवाल से आग्रह करूंगा कि इसको देखकर जितने भी शराबें स्कूलों और मंदिरों के पास खोली गई हैं शराब की दुकानें, उनको बंद किया जाए। नहीं तो जनता इस बारी एमसीडी में आम आदमी पार्टी को धूल चटा देगी और उनको बता देगी कि जनता के साथ किया गया न्याय कितना उनके खिलाफ जाएगा। खुराना साहब, दिल्ली में प्रतिदिन 28,000 30,000 केस निकल रहे हैं और दिल्ली का मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधायक दिल्ली में नहीं है। कोई गोवा में है तो कोई उत्तराखंड में है, कोई पंजाब में है। क्या कहना चाहेंगे आप? दिल्ली में 25 से 30 हजार लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं और माननीय
मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सत्येंद्र जैन जी दिल्ली से बाहर की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने उनको चुना है, उनको दिल्ली वासियों की रक्षा के लिए चुना है। दिल्ली वासियों की रक्षा किए बगैर वो बाहर घूम रहे हैं। अब ये जनता को समझ आ रही है बात। जनता उनको आने वाले इलेक्शन में सबक सिखाएगी, ये जरूरी बात है। और ये उनको सोच लेना चाहिए कि जनता इस बारी उनको छोड़ेगी नहीं। राणा साहब, अगर हम बात करें रानी बाग वार्ड की, तो यहाँ की समस्याएं क्या क्या देखने को मिलती है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं? देखो, यहाँ पे सीमेंट साइडिंग में कम से कम 10 से 15 हजार लोग रहते हैं और यहाँ पे रैन बसेरा बिल्कुल नहीं है। एक रैन बसेरा के नाम पर ऐसे ही खोला गया, और जबकि इतनी ठंड पड़ रही है और इस ठंड के लिए जो बाहर की जनता, जो यूपी बिहार से लोग दिल्ली में रोजगार के लिए आए हो, उनके पास सोने की जगह नहीं है और ठंड में ठिठुर रहे हैं। हमारी संस्था द्वारा जितनी सेवा की जाती है हम करते हैं। हमारी रोज हम रात के टाइम या शाम के टाइम गाड़ियों पे निकलते हैं, जहाँ जहाँ हम कंबल वितरण देखते हैं कि ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, हम वहाँ कंबल वितरण करते हैं। खुराना साहब, आप पार्टी के एक प्रमुख चेहरा है। पार्टी अगर आपको चुनाव लड़ाएगी तो क्या मुद्दे होंगे, किस तरह मुकाबला करेंगे आप? देखो, पार्टी के आदेश अगर होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी हमारी चुनाव लड़ने की कोई भी नहीं है। लेकिन जनता अगर कहेगी चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे। मुद्दे, ये बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी छाई हुई है, काम नहीं है बिल्कुल, लोग काम धंधे बंद हो चुके हैं। एक जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए ना दिल्ली स्टेट के लिए, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। सिस्टम से कोई काम नहीं हो रहा, सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है। सिर्फ बातें की जाती हैं कि हम ये कर रहे हैं। बाहर पंजाब में भी जाके कह रहे तो बेरोजगी भत्ता दे रहे हैं। बेरोजगी भत्ता क्यों दे रहे हो? बेरोजगार को रोजगार क्यों नहीं दे रहे? जब आप बेरोजगार को रोजगार दे दोगे तो आपको फ्री बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप कह रहे हो ये भी फ्री दे देंगे, ये भी फ्री दे देंगे, अरे फ्री क्यों दे दोगे? जब देश का युवा शक्ति निकम्मा बन जाएगा, जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उस रीढ़ की हड्डी को आप लोग तोड़ दोगे तो उस देश सुरक्षित कैसे रहेगा? इस देश को सुरक्षित बनाना है तो बच्चों को पढ़ाना है, उनको उच्च शिक्षा देनी है, उनको बेरोजगारी भत्ता ना देके उनको रोजगार देना चाहिए। खुराना साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर के राज्य में जाते हैं और वहाँ दिल्ली मॉडल की बातें करते हैं, दिल्ली मॉडल दिखाते हैं पंजाब वाले को, गोवा वाले को, उत्तराखंड वाले को। मेरी तो समझ से बाहर है, कौन सा दिल्ली मॉडल दिखाते, कौन से नए हॉस्पिटल खुल गए, कौन सी नई रोडें बन गई। कांग्रेस के राज में जब शीला दीक्षित 15 साल रही है तो जितनी रोडें और अस्पताल बने हैं, एक हॉस्पिटल और एक रोड तो बना दे, एक पुल तो बता दे कि ये पुल नया बना है, ये हॉस्पिटल नया बना है, उसी को रिपेयर करके या उसमें थोड़ी सी बिल्डिंग बना के उसी को नाम दे देते हैं। अरे देश की जनता क्या चाहती है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, वो तो सोचो। दिल्ली की जनता को फ्री नहीं चाहिए, दिल्ली की जनता को आत्मविश्वास चाहिए। दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में रहकर दिल्ली वासियों की सेवा करें और दिल्ली को एक स्वच्छ दिल्ली और अच्छा दिल्ली बनाए। राणा साहब, जिस तरीके से यहाँ के मंत्री सत्येंद्र जैन विधायक हैं और पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, कहीं एमसीडी में भ्रष्टाचार है और कहीं इनके भ्रष्टाचार है, आप कैसे देखते हैं? दोनों ही भ्रष्टाचार है जी। केंद्र सरकार राम के नाम पे वोट मांग रही है। मांगे, राम सबके हैं, हमारे भी हैं, सबके राम है। और आम आदमी पार्टी फ्री की लालच दे के वोट मांग रही है। फ्री क्या, फ्री क्या, क्या किसी भी फ्री क्या मतलब है? मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से कि क्या उन्होंने कभी अपने घर से पैसा लगा के या अपनी कोई चीज बेच के जनता की सेवा की है? लिखा जाता है कि विधायक फंड से ये किया, एमपी फंड से ये किया। एमपी का फंड क्या होता है? जनता द्वारा टैक्स का फंड होता है। मैं तो ये कहता हूँ जो भी बोर्ड लिखा जाए किसी भी रोड का, किसी भी मार्ग का या किसी भी हॉस्पिटल का, उस बोर्ड पे लिखा जाए जनता के पैसे के द्वारा किया गया कर कलमों से, मतलब किसी भी आदमी एमएलए या एमपी या विधायक के हाथों से किया गया, लेकिन फंड जनते का फंड से किया गया कार्य हमेशा उस बोर्ड पे वो लिखा जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स जनता देती है। कभी आपने सुना किसी एमएलए ने या एमपी ने अपना घर बेच के या अपने बैंक से पैसे निकलवा के कोई कार्य किया? नहीं। तो इसलिए जनता का फंड लिखा जाना चाहिए, जनता के फंड, जनता के द्वारा किया गया कार्य।
पिछले दिनों मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्षद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट में है। बता रहे थे कि 10-10 लाख रुपए एक एक मकान से खाए जाते हैं, और पार्षद ने उनके ऊपर आरोप लगा दिया। देखो जी, आपको जायसवाल जी, आप पत्रकार हो और एक अच्छे स्तर के पत्रकार हो, ईमानदार पत्रकार हो, आपको पता है कि दोनों पार्टियां ही बिल्कुल जनता को बेवकूफ बना रही है। रेडी वालों से जो उगाई होती है, रेडियां लगाने की, और सफाई कर्मचारियों से उगाई होती है, उससे बड़ी बात क्या होती है। और जो अगर पीछे बरसात आई थी, पानी भर गया था, सब कुछ है, नालों की सफाई तक नहीं कराई गई। अगर नालों की सफाई टाइम पे होती तो ये जो बीमारियां हुई, बीमारियां तो नहीं होती कम से कम, लेकिन वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा भी मैंने नहीं, ये काम एमएलए साहब का और वो कहते काउंसलर साहब का, और बिल्कुल काम नहीं हुआ। बाजार पानियों में ढह गए, लोगों के इतना सामान नुकसान हो गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्या पहले कांग्रेस के शासन में भी ऐसा देखने को मिलता था क्या? आप बता दीजिए, कांग्रेस के शासन में कहाँ देखने को मिलता था ये? कोई भी एक आदमी कह दे। लेकिन इन लोगों ने तो भ्रष्टाचार की सीमाओं को ही लांघ दिया है। इनसे अगर इस बारे में कोई बात की जाए तो बात ही बदल देते हैं, बात ही नहीं करना चाहते, एक दूसरे पे इल्जाम देके जनता को बेवकूफ बना रहे। अच्छा खुराना साहब, रानीबाग में साफ सफाई की कैसी व्यवस्था है? बिल्कुल साफ सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल आ गया है, उसके बाद भी बरसातों, और उसमें आपने भी इंटरव्यू लिए, कितना पानी भर जाता था, कितनी सफाई होती है। हमने अपने स्तर पर लोगों को बुला के, गाड़ियां प्राइवेट लगा के कार्य किए। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो एमसीडी वालों के पैसे नहीं देते, जो कर्मचारी है वो भूखे मर रहे हैं। जो बंदे एमसीडी के कर्मचारी जो इतनी सफाई करते हैं, इतनी गंदगी उठाते हैं, उनके पैसे, उनको पैसे नहीं दिया जाता। सबसे बड़ी समस्या ये है, हर साल ये होता है कि एमसीडी कर्मचारियों को फंड नहीं मिलता और वो हड़ताल पे चले जाते हैं, और जनता इस चीज को भुगतती है। इसका समाधान दोनों पार्टियों को मिलकर निकालना चाहिए, एक दूसरे पे इल्जाम ना देकर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। खुराना साहब, अन्य राज्यों में चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस किस तरह से वहाँ मुकाबला करेगी? कांग्रेस बिल्कुल मुकाबला करेगी और प्रथम आएगी। और कांग्रेस इतने साल पुरानी पार्टी है, और लोग जानते हैं जो इस देश को सिर्फ कांग्रेस ही चला सकती है, और आने वाला टाइम कांग्रेस का ही होगा। खुराना साहब, पिछले दिनों सैनिक बिहार और कई झुग्गियों के लोग आपसे मिलने आए थे, क्या समस्या लेकर आए थे वो? हम लोग गए थे, हमने वहाँ पे कंबल वितरण किया, तो उन लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई। एक तो पानी नहीं आ रहा था वहाँ पे, और दूसरा कूड़ा बहुत पड़ा हुआ था। वो कई बारी काउंसलर पे भी गए, एमएलए के पास भी गए, तो वो कूड़ा को निशान नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे इतनी ठंड वगैरह भी पड़ रही है, और गंदगी के कारण अगर बीमार हो रहे हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। तो हमने उनका समाधान किया जल्दी वो, और लाइट भी नहीं जल रही थी, लाइट वालों डीएसओ दफ्तर में जाके वो करवा के लाइट भी चालू करा दिया, 1-2 लाइटें और नहीं लग जाएंगी, और पानी का भी वो कर दिया, और वहाँ से जितना भी कूड़ा था उठाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। खुराना साहब, यहाँ के निगम पार्षद वंदना जेटली है, उनके कामों से कितने संतुष्ट है? काम के बारे में तो आपको जायसवाल जी हमारे से ज़्यादा पता है। आप देख लो आने वाले टाइम में, अभी जो टाइम चल रहा है, जो IGLPL जो काटती है उसकी पूरा, और प्राइवेट कंपनी जितना भी रोड पर काम करती है उसका पूरा फंड जमा होता है, कटिंग का, रोड कटिंग वगैरह का। और आजकल तो ये पता चल रहा है जी, वो कटिंग के जो पैच भरे जा रहे हैं उसके भी उद्घाटन किए जा रहे हैं। जो काम कोरोना काल में आपको लोगों की सेवा करनी चाहिए, उनके सुख दुख में आना चाहिए, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई का जो ख़त्म हो गया है उसका ध्यान रखना चाहिए। हमने तो जितने भी आर्य समाज हो या और जितने भी मंदिर हो, वहाँ पे इंटरनेट केबल भी हमने फ्री कर दिया। इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे घर बैठ के क्लासें ले रहे हैं, और जहाँ जहाँ इंटरनेट का हमारा काम है, जो लोग पैसे नहीं दे पा रहे, हमने वहाँ पे फ्री इंटरनेट देना शुरू कर दिया। इंटरनेट सर फ्री देने की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने तो कहा था हमने पूरी दिल्ली में वाईफाई लगवा दिया है। आप देख लीजिए कहाँ पे वाईफाई चल रहा है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। बातें बहुत की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उसको जब लागू करना पड़ता है तो पता चलता है कैसे किया जाता है। हम लोग सड़क पे समाज के बीच में रह के कार्य कर रहे हैं, हमें पता है एक एक कार्य कैसे और कैसे सिस्टम से होता है। बातें करने से कुछ नहीं होता। आज जाके आप यूपी में, अपना पंजाब में और गोवा में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो,
फिर वही बात आती है बेरोजगारी भत्ता फ्री में ये दे देंगे, महिलाओं को फ्री में ये दे देंगे। अरे फिर वही बात आती है, देश को सुधारना है तो देश को फ्री नहीं चाहिए, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, आत्मसंपन्न बनाओ। किसी भी हम जो लोग अब कार्य करते हैं, आज मेरे इंडस्ट्री में जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है मैं लोगों को प्राइवेट नौकरियां लगवाता हूँ ताकि वो आत्मसम्मान से जी सके, अपना खर्चा निकाल सके और अपने परिवार का खर्चा निकाल सके। ये चीज होनी चाहिए, नौकरियां देनी चाहिए, उनको काम देना चाहिए, ना कि उनको बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। राणा साहब, कांग्रेस के शासन काल में जो विकास कार्य हुए थे, जैसे कम्युनिटी सेंटर, बहुत सारे पार्क का डेवलपमेंट हुए थे, क्या ऐसा कार्य हो रहा है क्या? ऐसे 5 साल में देखने को मिला क्या आपको? मुझे तो कहीं देखने को नहीं मिला। हाँ, कई स्कूलों में जो इमारतें हैं उसमें 2-4 इमारत बीच में कुछ छोटी सी इमारतें बना के उसका नाम रख दिया गया। इससे अलावा कोई नया कॉलेज नहीं खुला, ना कोई नया स्कूल खुला, ना ही नया हॉस्पिटल खुला। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस नेता मदन खुराना जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।